जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार गुजरात में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 8 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 9, 10, 11, 12 और 13 जुलाई को गुजरात में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल गुजरात के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल गुजरात का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, जामनगर, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, साबरकाठा और अहमदाबाद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, बोटाड, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जामनगर, कच्छ, सूरत, अमरेली, जूनागढ़ और मोरबी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहमदाबाद। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, दाहोद, महिसागर, पंचमहल, आनंद, बड़ोदरा, भावनगर और छोटा उदयपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नर्मदा, सूरत, भरूच, डांग, तापी, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा, मोरबी और नवसारी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन मोरबी, अमरेली, भरूच, भावनगर, बोटाड, जूनागढ़ और पाटन में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, नवसारी, वलसाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, पोरबंदर और सूरत। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, पोरबंदर, सूरत, तापी, नर्मदा और नवसारी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वलसाड और डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, बोटाड, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं
देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पाटन, सूरत और वलसाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन गिर सोमनाथ, जामनगर, मोरबी, अमरेली, भरूच, भावनगर, बोटाड, छोटा उदयपुर, जूनागढ़ और नर्मदा में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, कच्छ, नवसारी और वलसाड। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, सूरत और तापी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, डांग, नर्मदा और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 जुलाई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, बनासकाठा, खेड़ा, महसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर और जामनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, बोटाड, गिर सोमनाथ, कच्छ, खेड़ा और महसाणा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, मोरबी, नवसारी, पाटन, बनासकाठा, भरूच, बोटाड, छोटा उदयपुर, जामनगर और जूनागढ़ में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, छोटा उदयपुर, गिर सोमनाथ, सूरत और तापी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नवसारी, डांग, नर्मदा और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महसाणा, मोरबी, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, बनासकाठा, गांधीनगर, जामनगर, सांबरकाठा और अरावली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, भरूच, छोटा उदयपुर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, महसाणा, नर्मदा, नवसारी, पाटन और तापी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और मोरबी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं तापी, सूरत, डांग, नवसारी और वलसाड। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, महसाणा,
मोरबी, अहमदाबाद, बनासकाठा, जामनगर, सुरेंद्रनगर, बोटाड, गांधीनगर और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान होगा 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, महसाणा, मोरबी, नवसारी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। सिर्फ डांग, नर्मदा, नवसारी और वलसाड में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।